नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और जीएस विद हेमंत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए, जिसे कहते हैं ना, मस्ट वॉच है। हम एक बहुत ही ताज़े और ज़रूरी करंट अफेयर्स टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जो एक नया बखेड़ा खड़ा हुआ है। आज हम उसका पूरा एग्जाम ओरिएंटेड विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है वहाँ तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन एक टॉपर की तरह सोचने वाला एस्पिरेंट इसे सिर्फ एक न्यूज़ की हेडलाइन की तरह नहीं देखता। नहीं, वो ये समझता है कि ये टॉपिक जनरल स्टडीज़ के पेपर में ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स से जुड़े कई सारे सवालों का एक खजाना है। तो देखिए, आज की इस मास्टर क्लास में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं कि खबरों के इस ढेर से अपने काम के एग्जाम पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं। हम इस पूरे मुद्दे को एकदम परत दर परत खोल कर रख देंगे। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस आपको लगातार मिलते रहे तो जीएस विद हेमंत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस मामले की एकदम तह तक चलते हैं। देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समझने का जो पहला नियम है वो है उसकी ज्योग्राफी को समझो। और आप तो जानते ही हैं, ज्योग्राफी आपकी एसएससी के सिलेबस का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सवाल उठता है, आखिर इस पूरे बवाल की जड़ क्या है? ये है वो नाम जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में है, ड्यूरेंट रेखा। एसएससी का कोई भी पुराना पेपर उठाकर देख लीजिए, ये नाम आपको जरूर मिलेगा। ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। सवाल एकदम सीधा बनता है कि ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन असली मजा तो इस बात में है कि पाकिस्तान तो इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, पर अफगानिस्तान आज तक नहीं मानता। और बस यहीं से सारे फसाद की शुरुआत होती है। तो अब जब हमें जड़ पता चल गई है तो चलिए देखते हैं कि हाल फिलहाल में ऐसा क्या हो गया जिससे बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। एक बात याद रखिएगा, एसएससी अब क्रोनोलॉजी पर यानी घटनाओं के क्रम पर आधारित सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। तो आइए इस ताजा टकलाओं की पूरी टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं। इस पूरी टाइमलाइन में एक कॉज इन इफेक्ट का पैटर्न देखिए। सबसे पहले क्या हुआ? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर हवाई हमले कर दिए। फिर जब यूनाइटेड नेशंस ने यह कंफर्म कर दिया कि इन हमलों में आम नागरिक मारे गए हैं तो मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। और फिर इसी के जवाब में अफगान तालिबान ने भी पीछे ना हटते हुए पाकिस्तानी चौकियों पर जबरदस्त जवाबी हमला कर दिया। अब जरा इन जगहों पर नजर डालिए। उत्तरी वजीरिस्तान, तिरा घाटी और खासकर ये तोरखां बॉर्डर क्रॉसिंग, ये वो हॉटस्पॉट्स हैं जहां सबसे ज्यादा झड़पें हुई हैं। देखिए, एसएससी आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा तोरखां बॉर्डर कहां पर है। तो इन नामों को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए अब वो करते हैं जो एक टॉपर करता है। खबर में से सीधे सीधे एग्जाम रेडी फैक्ट्स को निकालते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अपने शॉर्ट नोट्स में तुरंत शामिल कर लेना चाहिए। यहाँ पर अक्सर छात्र गलती करते हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए। दो तालिबान हैं और दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक है अफगान तालिबान जो अब अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है, और दूसरा है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एक आतंकी समूह है और वो पाकिस्तान पर ही हमले करता है। एसएससी आपको इन्हीं दो नामों में उलझा सकता है, इसीलिए ये अंतर दिमाग में एकदम साफ रखना है। ये जो नंबर है 13, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन आम नागरिकों की संख्या है जो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हवाई हमलों में मारे गए। और जैसे ही इस मामले में यूएन का जिक्र आता है, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। लड़ाई की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें आर्टिलरी, मोर्टार जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प तो बिल्कुल नहीं है। वैसे अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अच्छा, अब तक हमने ये समझा कि क्या हुआ, लेकिन एक अफसर बनने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। यही वो एनालिटिकल स्किल है जो आपको मेंस और इंटरव्यू में दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी। तो चलिए अब इस घटना के जो भू राजनीतिक असर हैं उनको समझते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। उनके आर्मी चीफ ने अफगान तालिबान को एक तरह से धमकी दे डाली कि या तो पाकिस्तान को चुनो या फिर टीटीपी को। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान यूं ही नहीं कहते। सोवियत संघ से लेकर अमेरिका तक किसी पर भी दबाव की नीति यहाँ कभी काम नहीं आई। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है।
खासकर भारत के नजरिए से। पाकिस्तान की इस गलती ने अनजाने में भारत के लिए एक नया अवसर पैदा कर दिया है। अब जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। ये इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव है और आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से एसएससी कैसे कैसे सवाल बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इन सभी सवालों और नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे जरूर ज्वाइन कर लें। पहला सवाल, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सोचिए, बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद है ना, हमने क्लास की शुरुआत में ही इसकी बात की थी। अगला सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है। अफगानी तालिबान और टीटीपी के बीच में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी। हमने इसे डिटेल में समझा था। एक अफगानिस्तान की सरकार है, दूसरा पाकिस्तान का दुश्मन आतंकी समूह है और दोनों के लक्ष्य भी एकदम अलग अलग हैं। हाल के संघर्षों में कौन सा सीमा पार स्थल प्रमुखता से न्यूज में था? सही जवाब है बी, तोरखाम बॉर्डर। मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स में जो जगहें चर्चा में रहती हैं, एसएससी उन पर मैप बेस्ड सवाल जरूर पूछता है। चलिए अब क्लास खत्म करने से पहले पूरे टॉपिक का एक 2 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। ये हैं इस पूरे टॉपिक के 5 गोल्डन पॉइंट्स। पहला, जड़ क्या है? डूरन लाइन का विवाद। दूसरा, चिंगारी कहाँ से लगी? पाकिस्तान के हवाई हमलों से। तीसरा, मुख्य खिलाड़ी कौन है? अफगान तालिबान जो सरकार है और टीटीपी जो आतंकी समूह है, इनके बीच का अंतर। चौथा, भू राजनीतिक बदलाव, पाकिस्तान की गलती का भारत को फायदा। और पांचवा, महत्वपूर्ण स्थान, तोरखाम और उत्तरी वजीरिस्तान। बस ये 5 पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट्स के लिए काफी हैं। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि याद रखिए, एसएससी की इस लड़ाई में जीतता वो नहीं है जो सबसे तेज भागता है, बल्कि जीतता वो है जो लगातार भागता रहता है। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। अपने आसपास हो रही इन घटनाओं पर नजर रखिए, क्योंकि एक अफसर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वो अपने देश और दुनिया को भी समझता है। इसी सोच के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।